राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है 3 बेवकूफ़ बहरे और एक अक्लमंद गूंगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। किसी गांव में एक गडेरिया रहता था। बेचारा बहरा था। उसके कान पर चाहे कोई ढोल बजाए उसे बिल्कुल भी खबर ना होती। उसके पास 100 भेड़ें थीं, जिन्हें चराने के लिए वह गांव से बाहर जंगल में जाता था। दिन भर जंगल में भेड़ों के पीछे पीछे फिरता और जब सूरज डूबने लगता तो भेड़ों को हाँकता हुआ गांव वापस आ जाता। एक दिन दोपहर को गडेरिये को भूख लगी तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाही, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वह हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली तो गई कहाँ गई। सोचते सोचते उसे याद आया कि शायद मेरी बीवी ने रोटी की पोटली बांध कर तो दे दी थी, लेकिन मैं उसे थैले में रखना भूल गया। उसका ख्याल था कि जब बीवी को पता चलेगा कि वह रोटियों की पोटली घर में ही भूल गया तो खुद लेकर चली आएगी। इसलिए वह बीवी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते गडेरिये की आंतें बुलबुलाने लगी और पेट में चूहे कलाबाजियां खाने लगे। बार बार उसकी नजरें इस उम्मीद में गांव को जाने वाली पगडंडी पर उठ जाती कि शायद बीवी रोटियां लेकर आ रही हो, मगर वह हर बार मायूस होकर वापस आ जाती। उसने सोचा मुमकिन है कि बीवी ने लड़के के हाथ से रोटियां भिजवाई हों, मगर वह शायद गली के लड़कों के साथ खेलकूद में लग गया होगा। यह सोचते ही गडेरिये का मुख गुस्से से लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ ही फासले पर एक घुड़सवार पेड़ों की नरम नरम शाखाएं और पत्तों को काट रहा था। गडेरिया लपक कर उसके पास गया और कहने लगा, भाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम जरा इन भेड़ों का ख्याल रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर भूल आया हूँ। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। बस जल्दी से 2-4 निवाले जल्दी जल्दी खाकर वापस चला आऊँगा। तुम जरा भेड़ों को देखते रहना, कहीं कोई भेड़ इधर उधर ना हो जाए। अब मजे की बात यह हुई कि वह जो घोड़े वाला था वह भी बहरा था। गडेरिये ने जो कुछ उससे कहा उसने एक लफ्ज भी नहीं सुना। उसकी बजाय वह यह समझा कि गडेरिया उससे अपनी भेड़ों के लिए पत्ती मांग रहा है। उस घुड़सवार ने जवाब दिया, चलो भाई, चलते बनो यहाँ से। इतनी मेहनत से अपने घोड़े के लिए पत्ते जमा कर रहा हूँ और तुम आ गए मुफ्त में मांगने। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तो तुम्हें एक पत्ता भी नहीं दूंगा। यह कहकर घोड़े वाले ने हाथ से चरवाहे को भाग जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ इसकी भी एक बड़ी बात यह हुई कि गडेरिये को समझ में ना आई, लेकिन गडेरिये ने उसका मतलब यह निकाला कि जैसे वह कह रहा हो, हाँ हाँ भाई, बड़े शौक से रोटी खाने जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारी भेड़ों की देखभाल करता हूँ। यह समझकर गडेरिया अपने गांव की तरफ भागा। उसने सोचा कि रोटी न लाने पर बीवी को खूब भला बुरा कहेगा, लेकिन यह देखकर उसकी परेशानी की हद ना रही कि बेचारी बीवी बिस्तर पर बड़ी बुखार में तड़प रही है। पड़ोसन उसकी देखभाल कर रही थी। गडेरिया भागा भागा हकीम के पास गया और उसने
दवा लेकर आया। फिर उसने जल्दी जल्दी रोटियों की पोटली खोली, बड़े बड़े निवाले लेकर पानी से गट गट मार गया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गया। वहां जाकर उसने देखा घोड़े वाला एक तरफ बैठा है और भेड़ें घास चर रही हैं। गडेरिये ने दिल में कहा कि अगर आज यह आदमी न होता तो मैं अपनी भेड़ें किसके हवाले करके जाता। इसने अपने वक्त का कितना हर्जा मेरे लिए किया है और भेड़ों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा हुआ है। मैं इसकी मेहरबानी कैसे चुकाऊंगा। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मेरे पास जो लंगड़ी भेड़ है, क्यों ना मैं इसको तोहफे में दे दूं, यह इसके काम आ जाएगी। तो गडेरिये ने उस लंगड़ी भेड़ को अपने कंधों पर उठाया और घोड़े वाले के पास आकर बोला, भाई, मैं तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। माफ़ करना, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मेरी बीवी बीमार हो गई थी। अब मैं उसकी दवा के लिए चला गया। मेरी तरफ से इस भेड़ का तोहफा तुम कबूल करो। घोड़े वाला, जो असल में लकड़हारा था, गडेरिये का एक शब्द भी न सुन सका और यह समझा कि यह भेड़ शायद किसी पेड़ पर चढ़ते हुए गिर पड़ी है और इसकी टांग टूट गई है। अब वह इसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। यह सोचकर उसका खून खोल गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम अपनी भेड़ भाड़ में ले जाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो तुम्हारी भेड़ों की निगरानी करता। अगर इसकी टांग टूटी तो मैं क्या करूँ। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। गडेरिया यह समझ रहा था कि वह कह रहा है, क्या भेड़ मुझे पसंद नहीं आई, कोई दूसरी मोटी तकड़ी भेड़ दो। तो गडेरिये ने कहा, भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, इन्हीं भेड़ों का ऊन बेचकर गुजारा करता हूँ। अगर तुम्हें मैं तंदुरुस्त भेड़ दे दूंगा तो अपना पेट कहाँ से भरूंगा। तुम यही भेड़ ले लो। फिर लकड़हारा चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, मैं कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। लकड़हारे का ख्याल था कि गडेरिया उसे धमकियाँ दे रहा है। अगर तुमने भेड़ की कीमत अदा ना की तो बहुत बुरा होगा। लकड़हारा वापिस चिल्लाया, मैं तुम्हारी भेड़ों को भाड़ में पटक दूंगा। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि तुम्हारी यह सारी भेड़ें किस तरफ चल रही थी। अब ज़्यादा मेरा मगज ना खाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। गडेरिये ने देखा कि लकड़हारे की आंखें लाल हो गई हैं और उसके नथुने फड़क रहे हैं। वह हैरान था कि आखिर इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। मैंने इसको कोई गाली तो नहीं दी, भेड़ का तोहफा ही तो दे रहा हूँ। गडेरिये ने फिर उससे भेड़ लेने की प्रार्थना की, मगर लकड़हारा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने आव देखा ना ताव। वह अपनी जगह से उठा और एक घूसा गडेरिये को दे मारा। गडेरिये को भी अब तैश आ गया। उसने जवाब में 2 घूंसे उसकी पसलियों में दे मारे। फिर दोनों में ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई कि राम जाने। दोनों की लड़ाई देखकर लकड़हारे का घोड़ा हिनहिनाता रहा और उधर गडेरिये की भेड़ें भी मिनमिनाने लगी। इतने में राहगीर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा। उन दोनों को लड़ते देखकर उनके पास आया और पूछने लगा, भाई साहब, क्या बात हुई,
क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? गडेरिये ने कहा, देखिए जनाब, मैं इसे एक लंगड़ी भेड़ मुफ्त में दे रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी भेड़ों की रखवाली की है, मगर यह तंदुरुस्त वाली भेड़ लेना चाहता है। जब मैंने इनकार किया तो लड़ने और मरने पर तुल आया। उस राहगीर ने अपने बाएं कान पर हाथ रखा और जोर से बोला, भाई माफ़ करना, मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, फिर से कहो। और हाँ, जरा ऊंची आवाज़ से। दरअसल जो राहगीर घुड़सवार था वो भी बेचारा दोनों की तरह बहरा था। इतने में लकड़हारे ने अपना बयान शुरू किया। वह समझा कि मुसाफिर उससे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे बीच में। लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाब, मैं अपने घोड़े के लिए जंगल से घास काट रहा था। यह गडरिया न जाने कहाँ गायब हो गया, अपनी भेड़ों को मेरे ऊपर छोड़कर। फिर काफ़ी देर बाद वापस आया और एक लंगड़ी भेड़ लेकर मेरे सामने डाल दी और कहने लगा कि इसकी टांग तूने तोड़ी है। अब मैं इतनी देर से उसे समझा रहा हूँ कि भेड़ की टांगें मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन यह मानता ही नहीं। बराबर यही रट लगाए जा रहा है। मैंने पहले जुबान से समझाया, लेकिन आप तो जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने इसकी खूब ठुकाई की, अब इसके होश ठिकाने आए। अब आप इसे समझाइए। वह मुसाफिर हैरानी से मुख खोले लकड़हारे और गडेरिये की तरफ देख रहा था। उसे उनके मुख से निकला हुआ एक लफ्ज भी समझ ना आया। वह भी इन दोनों की तरह कानों से बहरा था। जब लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ इशारा किया तो वह एकदम डर गया और हकलाता हुआ बोला, यह घोड़ा मेरा नहीं है, मैं तो पैदल सफ़र कर रहा था। यह जंगल में मुझे आवारा मिल गया, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप लोग कहते हैं कि यह घोड़ा आपका है तो मैं इसे आपके हवाले कर देता हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस हरकत को माफ़ कर देंगे। यह कहकर मुसाफिर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अंधाधुंध एक तरफ भाग निकला। उसका सोचना था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लोग मुझे घोड़े की चोरी के जुर्म में पकड़कर काजी के सामने ले जाएं और वह मुझे कैद खाने में डाल दें। उसे यूं भागता देखकर लकड़हारा और गडेरिया दोनों उसके पीछे दौड़े और देर तक कोशिश करने के बाद आखिर उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर उसे खींचते हुए वापस वहीं लाए और उससे कहने लगे, जब तक आप हमारे झगड़े का फैसला नहीं कर देते हम आपको जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अभी इन तीनों बहरों में तकरार हो ही रही थी कि एक फकीर उधर आ निकला। तीनों ने उसे घेर लिया। बारी बारी अपना मुकदमा उसके सामने बयान करने लगे। फकीर उनकी बातों को एक एक शब्द अच्छी तरह सुन रहा था। फकीर समझ गया कि ये तीनों बहरे हैं, इसलिए यह एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे और अपनी अपनी बात का उल्टा मतलब लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन वह कोई फैसला सुनाने के लिए मुश्किल में था क्योंकि वह पैदाइशी गूंगा था। मगर वह फकीर बड़ा ही अक्लमंद था। उसने सोचा कि मैं तो बोल सकता नहीं, लेकिन इनका फैसला जरूर करूंगा। फकीर ने उन तीनों को बारी बारी से इशारों में समझाने की कोशिश की। जैसे पहले वह उस लकड़हारे को समझाता है कि यह जो लंगड़ी भेड़ है यह गडरिया
इल्जाम तुम पर नहीं लगा रहा, बल्कि यह तुम्हें तोहफे के रूप में दे रहा है। लकड़हारा कुछ कुछ उसकी बात समझ जाता है। उसके बाद वह उस गडेरिये को समझा रहा है कि लकड़हारा तुम्हारी बात को इस तरह से समझा है कि उसने तुम्हारी भेड़ को ऊपर से गिरा दिया और उसकी टांग तोड़ दी, जबकि ऐसा नहीं है। यह बैठा था, इसने तुम्हारी भेड़ों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन दोनों को समझाने के बाद वह उस घुड़सवार को समझाता है जो मुसाफिर था। उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारा इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने रास्ते जा रहे थे, अब तुम अपने रास्ते जाओ। इस तरह से तीनों को समझा बुझा देता है। तीनों उसकी बात समझ जाते हैं और फकीर का काम भी पूरा हो जाता है। दोस्तों, यह किस्सा तो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक व शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।